हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम हमारा एक न्यू चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होने वाला है ऑटोकैड क्लासेस बाय जावेद सर। ठीक है, हमारा एक पुराना चैनल था जो कि था एंटी कोरोना सिविल क्लासेस, जहां हम सिविल से रिलेटेड जो सिविल इंजीनियरिंग होता है हमारा, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स की वीडियोस डालते थे और डालते हैं। ठीक है, और इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड से रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड करेंगे। इनिशियली मैं आपको ऑटोकैड के ये बेसिक ट्यूटोरियल्स बताऊंगा, देन हम अपग्रेड होके फिर साइट्स पर जो हम यूज करते हैं उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इनिशियली मैं आपको ऑटोकैड 10 पर बेसिक चीज सिखाऊंगा। देखो, हम डायरेक्ट ऑटोकैड 2021 पर नहीं आएंगे। मैं चाहता हूँ पहले आपको इसका एक इनिशियल बेसिक आइडिया लग जाए। जब आप प्रैक्टिस कर लें तो देन आप 2021 पे जाएं। तो इनिशियल हमारे 1 to 10 जो लेक्चर होने वाले हैं वो ऑटोकैड 10 पर होंगे। देन उसके बाद मैं सारा का सारा वर्क आपको 2020 वाले पर करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो सिर्फ ऑटोकैड का बेसिक होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नेम की बात करते हैं कि ऑटोकैड का नेम ऑटोकैड क्यों पड़ा। देखिए, इसका रियल नेम तो कैड ही है, बस इसके आगे हमने ऑटो इसलिए लगाया क्योंकि इसे ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया था, जो कि यूएस की कंपनी थी। ठीक है, और कैड की फुल फॉर्म आपको पता ही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग। ठीक है, और ऑटोकैड के अंदर अगर आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड, थर्ड वन इज हमारा रिलेटिव पोलर मेथड एंड फोर्थ वन इज पिक पॉइंट मेथड। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे ना जाकर पहले कुछ बेसिक चीजें यहीं पर ही एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अगर हम बात करें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर इससे आपको कोई भी एक ज्योमेट्री छोटी सी ड्रॉ करनी है तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे 4x3 का एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये होता है, इसमें आप जो भी लाइन ड्रॉ करोगे और एवरी लाइन के अंदर आपको कोऑर्डिनेट को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी ऑटोकैड की ड्राइंग हो गई। ठीक है, और इस ऑटोकैड की ड्राइंग के अंदर यहाँ पर मैंने जो ड्राइंग स्टार्ट करी है वो इस पॉइंट से स्टार्ट करी है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 0 है। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये होता है, हमें इनिशियली कोऑर्डिनेट लेना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर इनिशियली कोऑर्डिनेट लिया 2,2। ठीक है, 2,2 यहाँ पर मैंने ले लिया। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, हर बार जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो इस कोऑर्डिनेट जो इनिशियल आपके कोऑर्डिनेट से, इनिशियल जो आपने कोऑर्डिनेट्स लिए 2,2 इस पॉइंट से, तो एवरी लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो एवरी लाइन के अंदर ये 2,2 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 24x 24y। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम ऑटोकैड की ड्राइंग के अंदर जब हम ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। फिर जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इसकी लाइन ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले मैं टाइप करूंगा एल एंटर। ठीक है, सबसे पहले मैं कमांड डालूंगा लाइन की कमांड होती है एल एंटर। देन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,2। देन एंटर। इस सैंपल का मतलब होता है एंटर। तो जैसे ही आप 2,2 एंटर करोगे तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। अब आपको ये वाला पॉइंट चाहिए तो आपकी ऑटोकैड वाली जो नीचे कमांड होगी वहां लिखा हुआ आ जाएगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखो हमने डाला है 6,2। ठीक है, अब देखो हमें लाइन तो 4 मीटर की ड्रॉ करनी थी या 4 फीट की ड्रॉ करनी थी या 4 सेंटीमीटर जो भी है उसकी ड्रॉ करनी थी, बट यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट यूज किया वो 6,2 यूज किया। उसका मेन रीजन ये है, लाइन तो हमारी 4 मीटर की हो गई या 4 फीट की हो गई या 4 इंच की हो गई, बट हमने क्या करा, जो x का जो हमारा ओरिजिन था, x का जो कोऑर्डिनेट था इनिशियल, उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये हो गया 6,2। ठीक है, हमने इनिशियल कोऑर्डिनेट जो है उसको यूज करके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को फाइंड किया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल देखो थर्ड हमारा हमने जो यूज किया है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, वो यूज किया है 6,5।
6,5 का मतलब ये हो गया, जब आपको यहाँ पर पहुँचना रहेगा तो x की जो लेंथ है आपकी 4 मीटर, तो ये लेंथ हो गई और 2 मीटर इसका कोऑर्डिनेट हो गया, तो 4 और 2 कितना हो गया हमारा 6, और हाइट जो है हमारी वो 3 मीटर है, लेकिन जो ओरिजिन था y का वो था 2 मीटर, तो 3 + 2 किया 5, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जब आपको या नेक्स्ट लाइन जब आपको ड्रॉ करनी होगी तो हम डालेंगे 2,5। 2,5 क्यों डाला, देखो आपकी जो x की जो लेंथ है वो तो हमारी 2 मीटर हो गई ना ओरिजिन से, और हाइट जो है वो हमारी कितनी हो गई 5 हो गई, 3 तो आपकी ये हो गई और 2 आपकी ये हो गई, ठीक है। और लास्ट जब आप 2,2 डालोगे तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब सिंपल भाषा में ये हो गया कि हमें जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे, एवरी लाइन के अंदर ओरिजिन वाले जो कोऑर्डिनेट है उनको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 × 3 का रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर L एंटर किया, फिर देन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 2,2, देन स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट 6,2। यहाँ हमने x के अंदर 4 मीटर लेंथ के अंदर 2 कोऑर्डिनेट को ऐड कर लिया, देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट 6,5। अब की बार हमने x y दोनों में ही वो 2 को ऐड कर लिया, देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट 2,5 एंड लास्ट 2,2। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये ड्राइंग हम जब ऑटोकैड को स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर पे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि रिलेटिव रेक्टेंगुलर से ड्राइंग को कैसे ड्रॉ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।